ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 हिंदी मीडियम क्लास 7 करने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्रय विक्रय के निम्न शोधों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालिए। तो इसमें है प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि निकालिए। ये है पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कहता है ए भाग, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी और 325 में बेची गई। कैंची का क्रय मूल्य है। जिस भाव खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। कैंची का क्रय मूल्य 250 रुपये की कैंची खरीदी और 325 में बेची गई। बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। कैंची का विक्रय मूल्य 325 रुपये। अब देखो, कोई चीज 250 की ली और 325 में बेच दी तो लाभ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे लाभ। 325 में से 250 घटा दिया, 75 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इन कितने में खरीदा, कितने में फिर बेच दिया, यानी क्रय मूल्य से पता चलता है लाभ हो या हानि। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ और क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि। तो इसमें लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसको लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये होता है फार्मूला। अब लाभ कितना होगा 75, क्रय मूल्य कितना है 250 गुणा 100। ये 0 से 0, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 30% लाभ होया। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। बेचा ज्यादा में तो लाभ हो गया। तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 12,000 रुपये में खरीदा और फिर उसको 13,500 बेच दिया, यानी रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य वो है 13,500 रुपये। ज्यादा का बेचा तो लाभ हो गया। 13,500 माइनस 12,000, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का लाभ हो गया। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना। फार्मूला वही है, लाभ प्रतिशत। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 काट देंगे, 1 2 3। अब इसको काटेंगे, 2 6 12, 2 से ये 75 में कट गया, 2 3 6, 2 से ये
3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 25 पे कट गया, तो आ गया 25/2%, यानी 12 से ही 1/2% उसको लाभ हो गया। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। सी पार्ट है इसका। एक अलमारी 2500 में खरीद कर 3000 में बेची गई। अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है उसका 2500 रुपये। अब अलमारी का विक्रय, विक्रय मूल्य 3000 रुपये। अब फिर विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी 2500 में खरीदी 3000 में बेची, तो जैसे 2 रुपये में खरीदी कोई चीज और 4 में बेच दी, यानी बेची ज्यादा की तो लाभ हो गया, तो इसने ज्यादा की बेची तो लाभ हो गया, तो लाभ हुआ 3000 माइनस 2500, 500 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, वही फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 500, क्रय मूल्य 2500 गुणा 100, 2 जीरो कट गई, 25, ये 20 पे कट गया, तो 20% उसको लाभ हो गया। अब इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में कहता है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 में बेची गई। स्कर्ट थी 250 की खरीदी, 150 में बेची, ज्यादा पैसे दिए कम मिले, हानि होगी। स्कर्ट का क्रय मूल्य, स्कर्ट का क्रय मूल्य, उसने खरीदी थी 250 की, ₹250, यानी कि स्कर्ट का विक्रय मूल्य, अब उसने वो 150 की बेच दी, हानि हो गई, हानि 100 रुपये की उसको हानि हो गई। अब हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत, इसमें फार्मूला हो गया हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि कितने की, 100 की। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है इसका, 250 गुणा 100, ये जीरो कट गई, 25 चौके 100, 40% उसको हानि हो गई। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अनुपात के दोनों पदों को, दिए गए अनुपात को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलना है। पहला भाग है
3:1। इसको प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले तो जो प्रतिशत दिया उसका ये अनुपात दिया है, अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग ये आ गया। तो पहला भाग कितना हो गया? भाग कितना था पहला? 3 और बटे अनुपाती योग और गुणा 100। वो भाग जितना है वो और फिर जो योग निकाला है वो बटे में और गुणा 100% पे। 4 से 25 पे कट गया, ये आएगा 75%। पहला भाग है 75%। दूसरा भाग ये 1 था और अनुपाती योग 4 गुणा 100। 4 से 25 पे कट गया, 25 एकम 25। तो ये दोनों भाग आ गए। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 2:3:5। और तीनों का प्रतिशत निकालना है तो अनुपाती योग 2 जमा 3 जमा 5 ये हो गया 2 और 3 5 और 5 10। अब पहला भाग निकालेंगे। पहला भाग कितने प्रतिशत होगा? पहला भाग कितना है? 2। अनुपाती योग कितना है? 10 गुणा 100। 0 कट गई। 10 दूनी 20% है पहला भाग। दूसरा भाग जो इसका दूसरा भाग है वह 3 और अनुपाती योग है 10 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, आ गया 30%। तीसरा भाग कितना है? 5 बटे 10 गुणा 100। 0 से 0 ये आ गया 50%। दूसरा भाग हो गया। तीसरा है 1:4। 1:4 अनुपाती योग 1 जमा 4 यानी 5। अब पहला भाग इसमें कितने प्रतिशत होगा देखिए। पहला भाग है कितना? पहला भाग 1 अनुपाती योग कितना है? 5 यानी 1/5 गुणा 100। 5 से 20 पे कट गया यानी 20% है पहला भाग। दूसरा भाग है 4 अनुपाती योग है 5 वही गुणा 100। 5 से 20 पे कट गया, 20 चौके 80%। अब दूसरे सवाल का चौथा पार्ट है डी। 1:2:5। यहां लिखेंगे अनुपाती योग। 1 जमा 2 जमा 5 रह गया 8। अब इसका पहला भाग है, प्रतिशत में बदलना है पहले भाग को। पहला भाग है 1/8 गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 से 1 कट गया 25। 25 एकम 25/2। 25 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12 सही 1/2%। 25 को लिखेंगे ऐसे, 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, 5 उतार लिया, 2 दूनी
4, 1 बच गया, 12 सही 1/2, यही लिखे हमने। इस तरीके से भाग करके लिख सकते हैं। दूसरा भाग है 2/8 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 एकम 2, यही आ गया 25%। और तीसरा भाग है 5/8 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125/2, भाग करेंगे तो आ जाएगा 62 से ही 1/2%। तो इस तरह से दूसरा सवाल हो जाता है, चारों पार्ट। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक नगर की जनसंख्या। नगर की जनसंख्या है 25,000 की नगर की जनसंख्या। 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। तो नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी? नगर की जनसंख्या 25,000 थी, घटकर कितनी हो गई? घटकर नगर की जनसंख्या घटकर हो गई 24,500। घटने का प्रतिशत, जनसंख्या घटी कितनी? पच्चीस 25,000 में से 24,500 घटा दें तो 500 जनसंख्या घट गई। जैसे देखो, क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य कम हो गया तो हानि हुई, यानी यार 500 घट गए। अब जनसंख्या घटी का प्रतिशत निकालना है। जैसे उसमें क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इसमें जो पहली जनसंख्या होती है ना उसके ऊपर निकाला जाता है, यानी घटने का प्रतिशत। जनसंख्या घटने का प्रतिशत, ये क्या हुआ? जितनी घटी वो बटे शुरू में जितनी थी वो गुणा 100। जैसे उसमें क्या था, जो हानि हुई वो ऊपर, जो क्रय मूल्य था नीचे, गुणा 100। अब इसमें क्रय मूल्य की जगह पहली जनसंख्या देखेंगे जो शुरू में थी, जिससे घटी या बढ़ी। तो घटी कितनी? 500। कितनी थी शुरू में? 25,000 और गुणा 100, प्रतिशत आ जाएगा इस तरह से। जीरो निकाल देंगे, 1 2 3, 25 से कट गया, 25 दूनी 50, तो आएगा 2%। 2% जनसंख्या उसकी घट जाती है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अरुण ने कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे
क्रय मूल्य कितना है, उसने खरीदी थी वो 3.5 लाख की, 3,50,000 इतने रुपए। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर कार का मूल्य बढ़कर मूल्य हुआ कितना हो गया, 3,70,000 रुपये। 370 की होगी तो वृद्धि निकालेंगे, मूल्य वृद्धि। तीन 70 की होगी, 350 की थी तो ये आ गया 20,000 रुपये उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। और वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। देखो वही है जो शुरू वाला मूल्य है ना, उसके ऊपर होगा लाभ या हानि। तो वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितनी हुई, 20,000। शुरू वाला मूल्य कितना था, 3.5 लाख और गुणा 100, काट तो 0, 1 2 3 4 ये कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 से ये 20, 20 दूनी 40/7, 7 पंजे 35, 5 बच गया बटे 7, इतने प्रतिशत उत्तर आ गया इसका। कार का मूल्य दे रखा था 3.5 लाख, 1 साल बाद कह रहा है 3,70,000 की हो जाती है। वृद्धि दर निकालनी है उसकी, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वो 5 से 5/7 प्रतिशत वृद्धि हो गई उसके अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। टीवी का क्रय मूल्य था 10,000 रुपये। और लाभ प्रतिशत, इसके ऊपर लाभ होया 20%। 20% लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या है, 100 रुपये में 20 रुपये लाभ हो गया। यानी कोई चीज 100 की थी तो 20 लाभ होकर 120 की होगी। तो अब इसने पूछा है मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी इसका विक्रय मूल्य। टीवी का विक्रय मूल्य, इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ बटे 100। अब ये इसका लाभ होता है, 100 जमा लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना इसका, 10,000 रुपये गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत है 20/100। अब इसका उत्तर हो गया 120/100। 2 0 कट गई, ये आ गया 12,000 रुपये। गुणा करेंगे तो 12,000। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगा लेते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ। हानि अगर हो जाए तो घटा हानि प्रतिशत बटे 100 आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है।
उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। अब विक्रय मूल्य दे दिया, मशीन का विक्रय मूल्य उसने मशीन बेची 13,500 में। बेचने पर उसको हानि हुई, हानि प्रतिशत, कितना प्रतिशत हानि हुई, 20% की हानि हुई। अब इसने पूछा है उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? देखो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य को 100 से गुणा कर देंगे और बटे में आ जाएगा 100 घटा हानि प्रतिशत। ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य देखो यहां से भी निकाल सकते हैं, ये 100 इधर आ गया, विक्रय मूल्य के साथ गुणा हो गया और ये इधर गुणा में है 100 जमा लाभ प्रतिशत, ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ हानि हो रही है तो माइनस हानि प्रतिशत। तो ये फार्मूला होता है, इस तरह से निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 13,500 गुणा 100, 100 घटा 20, 13,500 गुणा 100 बटे 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12, 4 3 12, 3 बच गया 30, 4 से 28, 4 पंजे 20, 5 से करो गुना इसको। हाँ 5 बटे 25, 35 और 2 37, 3 5 के 15, 3 18, 1 15 1 16। इस तरह से छठा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ही करेंगे। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 6। इस तरह से हमारे ये सवाल पूरे हो जाते हैं। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें और फार्मूलों को जरूर ध्यान करें ताकि सवाल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो।